सोचिए, एक गांव जो बंजर हो रहा है, एक किसान जिसकी जमीन उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही है, और एक पायलट जो आसमान को छूना चाहती है। इन तीनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर इनका कनेक्शन, इनकी कहानी आपको हैरान कर देगी। तो सवाल ये है कि आप सूखी बंजर जमीन में जान कैसे डालते हैं, एक घाटे में चल रहे खेत को मुनाफे में कैसे लाते हैं, और एक ऐसा सपना जो नामुमकिन सा लगता हो उसे हकीकत कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ हिम्मत और मेहनत की कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब एक आइडिया, एक इंसान या फिर पूरा का पूरा समाज एक साथ आ जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तो चलिए हमारी पहली कहानी के लिए चलते हैं हरियाणा के एक छोटे से गांव सुखो माजरी। आज जैसा ये गांव है, कुछ दशक पहले बिल्कुल वैसा नहीं था। सच कहें तो ये जगह एक तरह से तबाही के कगार पर खड़ी थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बस एक पल के लिए सोचिए, 1976 का वो दौर। हर बार जब मानसून आता था तो सुखो माजरी के लोग अपनी जमीन को, अपनी उम्मीदों को पानी में बहते हुए देखते थे। मतलब जो सबसे कीमती चीज है, वो उपजाऊ मिट्टी, वो बस बहकर चली जा रही थी। कुएं सूख रहे थे और रोजी रोटी का जरिया मानो रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। तो ऐसे में गांव वालों ने क्या किया? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। वैज्ञानिकों की मदद ली और कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार कदम उठाए। देखिए, उन्होंने ढलानों पर बाड़ लगाईं ताकि जानवर मिट्टी खराब ना करें। पानी रोकने के लिए खाइयां खोदी, शीशम, खैर जैसे पेड़ और घास लगाई, और पानी को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के बांध बना दिए। ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ये अपने घर को बचाने की एक लड़ाई थी। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। जो बारिश का पानी पहले सब कुछ बहा ले जाता था, उसका बहाव 60% तक कम हो गया। मतलब वो कीमती पानी अब बहकर बर्बाद नहीं हो रहा था, वो वापस जमीन के अंदर जा रहा था, ठीक वहीं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जैसे ही जमीन को पानी मिला, सब कुछ बदल गया। देखते ही देखते उनकी फसलें लहलहाने लगी। पैदावार में 30 से 45% तक का उछाल आ गया। सोचिए, ये सिर्फ जमीन को बचाना नहीं था, ये अपने आने वाले कल को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना था। तो सुखो माजरी की कहानी हमें सिखाती है कि एकता में कितनी ताकत है ना? जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं आता, कभी कभी इसकी शुरुआत सिर्फ एक इंसान से होती है। तो चलिए अब मिलते हैं महेंद्र कुमार सिंह जी से, बिहार के किसान जो अपने खेत में एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। महेंद्र जी खुद कहते हैं, मैं खेती की बढ़ती लागत, इनपुट्स के बढ़ते इस्तेमाल और मेरी मिट्टी को हो रहे धीरे धीरे नुकसान को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। मतलब वो इस दुविधा में थे, एक तरफ फसल ज्यादा चाहिए तो दूसरी तरफ केमिकल खाद और कीटनाशक उनकी जमीन की जान ले रहे थे। वो जानते थे कि ये रास्ता सही नहीं है और वो एक बेहतर तरीका ढूंढ रहे थे। तो महेंद्र जी एक तरह से एक चौराहे पर खड़े थे, और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री हुई सॉइल हेल्थ कार्ड की। अब ये सिर्फ एक सरकारी कार्ड या कोई योजना नहीं थी, ये असल में उनकी जमीन का रिपोर्ट कार्ड था, एक साइंटिफिक गाइड जो उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा था कि उनके खेत को किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं। और जब उन्होंने इस गाइड के हिसाब से काम किया तो नतीजे देखकर वो खुद हैरान रह गए। जहां उनके सामान्य खेत में 27.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार हुई, वहीं इस नए तरीके वाले खेत में 32 क्विंटल हुई। सीधा सीधा 16% का उछाल। ये सिर्फ अंदाजे वाली खेती नहीं थी, ये थी स्मार्ट फार्मिंग, डेटा पर आधारित, विज्ञान पर आधारित। आज महेंद्र जी सिर्फ एक कामयाब किसान नहीं हैं, वो एक मिसाल बन चुके हैं। वो दूसरे किसानों को अपनी कहानी सुनाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि अपनी जमीन की सेहत का ध्यान रखो। वो कहते हैं, हर किसान को अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान बनाई गई है ताकि हर किसान इसका फायदा उठा सके। ये वो चाबी है जो किसानों को उनकी जमीन की असली ताकत से मिलवाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जमीन को बचाया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि कैसे विज्ञान से खेती में क्रांति लाई जा सकती है। लेकिन हमारी तीसरी और आखिरी कहानी शायद सबसे मुश्किल लड़ाई के बारे में है। वो लड़ाई जो हम बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर लड़ते हैं, अपने दिमाग में।
ये कहानी है इंडियन आर्मी की कॉम्बैट पायलट कैप्टन हंजा शर्मा की। उनकी पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे, बहुत ही आम से सवाल से हुई जो उन्होंने खुद से पूछा था। मैंने बस एक मध्यम वर्गीय लड़की के रूप में शुरुआत की जो खुद से एक शांत सवाल पूछ रही थी, क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं? बस यही सवाल, क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं? और इसी एक सवाल ने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो असाधारण था। कैप्टन शर्मा कहती हैं कि हर कामयाब कहानी के पीछे एक बफरिंग स्क्रीन होती है। जानते हैं ना, जब वीडियो रुक जाता है और वो गोल गोल घूमता रहता है। उनके लिए वो बफरिंग स्क्रीन कोई मजाक नहीं थी, वो असलियत थी। पैसों की दिक्कतें, जी तोड़ फिजिकल ट्रेनिंग और कई ऐसे पल जब लगा कि बस अब हिम्मत जवाब दे रही है। और इसी संघर्ष के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि असली रुकावट बाहर नहीं थी, पैसों की कमी या मुश्किल ट्रेनिंग, ये सब तो था ही, पर सबसे बड़ी दीवार उनके अपने मन में थी। वो खुद कहती हैं, वो रुकावट कभी शारीरिक नहीं थी, वो मानसिक थी। वो सब मेरे दिमाग में था। जरा सोच कर देखिए इस सिचुएशन को। आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं और तभी आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जिस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, वही उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनके साथ के लोग आगे बढ़ रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे और उन्हें लग रहा था जैसे वो नीचे गिर रही हैं। एक पल को तो उन्होंने हार मानने का भी सोच लिया था, लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया। हार मानने की जगह उन्होंने तय किया कि वो खुद को एक आखिरी मौका देंगी, एक आखिरी कोशिश जिसमें वो अपना 100% देंगी, अपना सब कुछ झोंक देंगी। और उसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। 29 नवंबर 2023 को वो सिर्फ पास नहीं हुई, बल्कि मेरिट में पहले नंबर पर आईं और उन्होंने प्रतिष्ठित विंग्स और सिल्वर चीता ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। और यहाँ से हमें मिलता है उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक। वो कहती हैं, टर्ब्यूलेंस का मतलब ये नहीं है कि उड़ान विफल हो रही है, इसका मतलब है कि आप अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं। कितनी गहरी बात है। मतलब अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं। तो एक गांव, एक किसान और एक पायलट। पहली नजर में ये तीनों कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। लेकिन जब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों एक ही मजबूत धागे से बंधी हुई हैं। तो क्या है वो बदलाव का फॉर्मूला? वो क्या चीज है जो इन तीनों कहानियों को जोड़ती है? पहली, सामुदायिक कार्रवाई, जैसी सुखो माजरी के गांव वालों ने दिखाई। दूसरी, इनोवेशन पर भरोसा, जैसा महेंद्र जी ने विज्ञान पर करके दिखाया। और तीसरी, हिम्मत न हारने वाली लगन, जैसी कैप्टन शर्मा ने दिखाई। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो बदलाव आता है। तो आखिर में ये तीनों कहानियां हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती हैं। जब कोई समुदाय, कोई किसान या कोई भी इंसान बस ये एक सवाल पूछने की हिम्मत करता है कि क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं, तो यकीन मानिए दुनिया बदल जाती है। चाहे वो एक बंजर गांव हो, एक सूखा खेत हो या एक मुश्किल सपना। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया, बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में ये सवाल कब पूछ रहे हैं।